ओशो, रजनीश, जिसे लोगों ने भगवान कहा, जिसके भक्त पूरी दुनिया में आज भी हैं। ओशो, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क अमेरिका भी डर गया। ओशो के बारे में आज वो जानकारी जो उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत से जुड़ी है। वो कौन सी घटना थी जिसने चंद्रमोहन जैन को आचार्य रजनीश बनाया? क्यों जैन परिवार में पैदा होकर भी ओशो अलग रास्ते पर चले? ओशो ने जैन धर्म को कौन सा ऐसा सुझाव दिया जिससे दोनों एक दूसरे से दूर हो गए? आज धर्माय नमः की पहली कड़ी में ओशो के जीवन से जुड़ी कुछ यादें। ओशो का परिवार शुरू से दिगंबर जैन संत तरनतारन से जुड़ा हुआ था। जैन संत तरनतारन दिगंबर जैन परंपरा से जुड़े हुए थे और उन्हें उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सरल ध्यान पद्धतियों और जन जागृति के लिए जाना जाता है। संत तरनतारन जी ने अपने समय में जैन धर्म के प्रचार प्रसार और उनके सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तरनतारन जी ने तरन पंथ नामक जैन धर्म की अलग शाखा की स्थापना की। ये पंथ अहिंसा, साधना और कर्म कांडों से दूर रहते हुए आत्मा की शुद्धता पर आधारित है। तरन का अर्थ है पार करना और ये आत्मा को संसार के बंधनों से पार करने का प्रतीक है। ये पंथ आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। ओशो तब करीब 8 साल के थे जब एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके आध्यात्मिक सफर को और गहराई दी। उनकी छोटी बहन निहार का निधन हो गया। ओशो का इस बहन के साथ बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। निहार की मृत्यु उनके लिए एक दर्दनाक अनुभव था और इस घटना ने उनके जीवन और दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने इस घटना को अपने जीवन की पहली ऐसी स्थिति के रूप में याद किया जिसने उन्हें मृत्यु और जीवन के अर्थ को समझने की दिशा में प्रेरित किया। इस बात का जिक्र ओशो ने बाद में कई बार किया। चंद्रमोहन जैन यानी ओशो जब रजनीश हुए तो उनके सबसे पहले शिष्य थे उनके पिता और माता। ओशो ने 21 साल की उम्र में जबलपुर में अपने जीवन का जो पहला संदेश दिया वो जैन संत तरनतारन जी के बारे में ही था। शुरू में जैन धर्म ने ओशो का पूरा सम्मान किया। ओशो जैन सभाओं में जाते, फिर एक दिन ओशो ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे जैन समाज आहत हो गया। ओशो ने कहा कि जैन और यहूदियों में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों के पास पैसा है, दोनों धार्मिक हैं और दोनों अल्पसंख्यक भी हैं, मगर एक बात में यहूदी जैनियों से बहुत आगे हैं और वो है दिमाग। यहूदियों के दिमाग ज्यादा तेज हैं। ओशो ने कहा कि उनका मानना है कि इसकी वजह जैन समाज का खान पान है। उन्होंने जैन समाज को अंडा खाने की सलाह दे दी। ओशो का तर्क था कि बाजार में कुछ अंडे फर्टिलाइज नहीं होते, यानी उसमें जीवन नहीं होता, तो उसे खाने में अहिंसा का कोई उल्लंघन नहीं है। ओशो ने कहा कि जैन अनुयायियों में कुपोषण की समस्या हो सकती है क्योंकि वो प्रोटीन की कमी वाले आहार पर निर्भर रहते हैं। जैन समाज ने इस बात का कड़ा विरोध किया और फिर दोबारा कभी ओशो और जैन धर्म एक साथ नहीं नजर आए। हालांकि बाद में ओशो ने महावीर जैन की शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की। ओशो अपने प्रवचनों में खुलकर जैन मुनियों का विरोध करते थे। ओशो ने जैन धर्म की पारंपरिक रूढ़ियों और कट्टरता की आलोचना की। दूसरी ओर जैन मुनि ओशो के इस तर्क का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि ओशो ने इसलिए अलग रास्ता चुना क्योंकि उन्हें अपने अलग अनुयायी चाहिए थे। ओशो वही कहते थे जो लोग सुनना चाहते थे। इस सब के बावजूद ओशो के धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर जैन धर्म के सिद्धांतों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। ओशो अहिंसा के पक्षधर थे। ओशो के कम्यून में न्यूडिटी का भी सम्मान था। उन्होंने ध्यान पर जोर दिया। जैन धर्म सत्य के व्यक्तिगत अनुभव पर बल देता है। ओशो ने भी
इसी पर जोर दिया कि किसी भी धार्मिक सिद्धांत को आंख बंद करके स्वीकार करने की बजाय उसे स्वयं अनुभव करना चाहिए। ओशो ने अपने प्रवचनों में जैन धर्म और महावीर को गहराई से समझाया। उन्होंने महावीर के जीवन और शिक्षाओं पर विशेष प्रवचन दिए और उन्हें चेतना के वैज्ञानिक कहा। अतीत में हुए इस घटनाक्रम के बारे में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे धर्म से जुड़ी किसी नई जानकारी के साथ।